यदि तुमने अपना निर्णय बदल दिया होता मित्र, यदि तुमने मुझे चुना होता, तो आज इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी होता। जो मन में है वो कह दो वृषाली। विजयी लौटना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे राधे की कीर्ति विजयी लौटेगी और तुम सदा उस पर गर्वित होगे। मेरे पश्चात तुम्हारे पास या तो परिवर्तन होगा या मेरी कहानी। मेरी व्यवस्था ने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई है वृषाली, परंतु मेरा शौर्य तुम्हें निराश नहीं करेगा। चलता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे अब इस युद्ध में विजय नहीं, उन पांडवों के शीश चाहिए। वचन दो मित्र, वचन दो मुझे कि आज कम से कम एक कौंतेय पुत्र जीवित नहीं बचेगा, और वो धनुर्धर होगा। मैं वचन देता हूं। अंगराज, मुझे मेरे दुशासन के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए, बस। प्रतिशोध मिलेगा मामाश्री। जब कर्ण ने कह दिया कि कौंतेय धनुर्धर सूर्यास्त नहीं देखेगा, तो वो नहीं देखेगा। अच्छा, युद्ध में महाबली कर्ण तो पिछले 1 सप्ताह से हैं और लगभग अर्जुन से ही इनका द्वंद्व हुआ है। प्रश्न तो ये है कि ये द्वंद्व अधूरा क्यों रह जाता है प्रतिदिन? क्यों? क्या कारण है कि अर्जुन प्रतिदिन बच जाता है? प्रतिदिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा? यदि तेज नहीं होता तो आप जीवित नहीं बचते गांधार राज। मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और ये मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। बस एक अंतर है हम दोनों के बीच, मित्र। अर्जुन के पास वासुदेव जैसे सारथी हैं और मेरे पास नहीं। तो संकेत करो मित्र, कौन सारथी चाहिए तुम्हें? तो मैं चाहता हूं कि आज एक सूत पुत्र का सारथी एक क्षत्रिय बने। कौन मित्र? मैं चाहता हूं कि आज मेरे सारथी मद्रराज शैल्य हों। असंभव! सोचना भी नहीं कर्ण। यदि मुझे यह प्रस्ताव दिया गया तो इसी क्षण मैं युद्ध छोड़ता हूं। यह प्रस्ताव नहीं, आदेश है मद्रराज। और यह आदेश है युवराज दुर्योधन का। इसे तुम टाल नहीं सकते हो क्योंकि तुम वचन में बंधे हो। आज अनुभव हुआ है, बिना सोचे समझे किसी को वचन देने का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है युवराज, मुझे अंगराज का साथी बनना स्वीकार्य है, परंतु मैं कुल जाति और स्वभाव से सूत नहीं हूं। इसीलिए हर पक्ष पर अपनी निरपक्ष कटु मंत्रणा दूंगा। क्या अंगराज को यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। आप रथ की राह संभालिए, युद्ध की भाग दौड़ मैं संभालता हूं। ठीक है अंगराज, मुझे भी स्वीकार है। रथ पे पदार्पण कीजिए, आपका सारथी प्रस्तुत है आपके लिए। तुम्हारे रथ को मृत्यु की राह पे ले जाने के लिए। युद्ध भी विचित्र संगम होता है पार्थ। कभी रथी को सारथी के रूप में मित्र दे देता है, कभी सारथी के रूप में एक रथी को शत्रु। मैं समझा नहीं माता। समझने का समय अभी शेष नहीं है धनंजय। अभी समय है युद्ध करने का। क्या तुम सज्ज हो पार्थ? जी माता। तो अपने बाणों की नोक एक बार फिर से जांच लो पार्थ। अपने गांडीव की प्रत्यंचा का तनाव एक बार फिर से अनुभव करो, क्योंकि आज का आने वाला युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा पार्थ। मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व और सबसे बड़े उद्देश्य के लिए सज्ज हूं माता।